2002 से 2009 तक स्टार प्लस पर एक शो टेलीकास्ट हुआ था जिसका नाम था कुमकुम एक प्यारा सा बंधन। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि टीवी ना होने पर लोग एक दूसरे के घर जाकर इसे देखा करते थे। इसी शो में कुमकुम राय वाधवा के किरदार में हमें जूही परमार नजर आई थी और इसी शो ने उन्हें कम समय में जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी। इस बार की स्ट्रगल स्टोरी में हमने इन्हीं की कहानी को समेटा है। जूही हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जब वह मुंबई पहुंची तो वह आम स्ट्रगलर की तरह ही स्ट्रगल कर रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया। वजह ये थी कि वह छोटे मोटे रोल कर थक गई थी। फिर टीवी शो कुमकुम उनकी झोली में आ गिरा जिसने सब बदल दिया। जूही की पर्सनल लाइफ में भी संघर्ष रहा है। 9 साल में ही उनकी शादी टूट गई। आज जूही 11 साल की बेटी के साथ एक सिंगल मदर लाइफ जी रही हैं। थायराइड की वजह से उनका वजन इतना बढ़ गया था कि वह अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाती थी। जी हाँ, 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक्ट्रेस बनने का फैसला लिया था। एक्टिंग की शुरुआती सफर के बारे में जूही बताती हैं, जब वह 12 साल की थी तभी से एक्ट्रेस बनने का सपना देखा करती थी। उस वक्त यह बात घर वालों को भी बता दी थी, लेकिन उन्हें लगा कि वह मजाक कर रही हैं। उनका मानना था कि कोई पिक्चर देखकर आई है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें करती रहती हैं। हालांकि उनकी यह सोच बिल्कुल गलत थी। बड़ी होने पर भी वह हमेशा एक्टिंग के लिए जुनूनी रही। उम्र के इस पड़ाव पर जब पेरेंट्स ने देखा कि मैंने अपना ख्वाब नहीं बदला तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा काम नहीं मिलने पर इंडस्ट्री छोड़ने का प्लान बना लिया था जूही ने। जी हाँ, आम इंसान की तरह जूही भी एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाने मुंबई आई थी। इस सफर के बारे में उन्होंने बताया, पहली बार पापा मुझे मुंबई छोड़कर आए थे। यहाँ मैं 1 साल तक उनसे दूर चाचा के घर रही, फिर पीजी में रहने लगी थी। आम स्ट्रगलर की तरह मुझे भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हालांकि मुझे हमेशा से ही पता था कि इस ख्वाब को पूरा करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मैंने शुरुआत में छोटे मोटे शोज किए, कई कार्टून शोज के लिए डबिंग भी की। इन्हीं कामों की वजह से मैं आगे बढ़ती आई और गुजर बसर करती रही। हालांकि कुछ समय बाद मैं इन चीजों से थक गई। लंबे समय बाद भी जब बड़ा काम नहीं मिला तो सारी उम्मीदें टूटने लगी थी। थक हार कर मैंने घर वापस जाने का फैसला भी कर लिया था। सोच लिया था कि करियर में ग्रोथ के लिए कुछ दूसरा काम करूंगी। आर्थिक संघर्ष के बारे में जूही ने बताया, मैं 5,000 रुपए लेकर मुंबई आई थी। इसके बाद जब कभी भी पैसे की कमी हुई तो पापा बिना कोई सवाल किए मुझे पैसे दे दिया करते थे। लेकिन 2 महीने बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं इस तरह लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद मैंने पापा से पैसे लेने बंद कर दिए थे। फिर मैं लोकल ट्रेन में धक्के खाने और पैसे बचाने के लिए पैदल चलने का सिलसिला शुरू करने लगी। अगर उनकी पहली कमाई की बात की जाए तो उनकी पहली कमाई सिर्फ 500 रुपए थी। ये पैसे उन्हें चिड़िया की आवाज की डबिंग करने पर मिले थे। इनमें से 200 रुपए उन्होंने खुद खर्च किए और बाकी के 300 रुपए माँ की साड़ी के लिए रख दिए थे और उनके लिए एक साड़ी भी खरीदी थी। क्या आप जानते हैं, शो कुमकुम के लिए ऑडिशन नहीं देना चाहती थी जूही। टीवी शो कुमकुम से जूही परमार को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। इस शो में काम मिलने के बारे में जूही ने कहा, मुझे जयपुर पहुंचे कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी मुंबई से कॉल आ गया। पता चला कि एक बहुत अच्छे शो का ऑडिशन चल रहा है और मुझे भी देना चाहिए। इस ऑडिशन के लिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। फिर सोचा कि एक लास्ट चांस ले लेती हूँ। मैं वापस मुंबई आई और ऑडिशन दिया। किस्मत से मेरा सिलेक्शन हो गया और इसी के बाद मैं ऑन स्क्रीन कुमकुम के नाम से फेमस हो गई। 2009 में लव मैरिज की 9 साल बाद टूटा रिश्ता। जी हाँ, जूही ने 2009 में एक्टर सचिन श्रॉफ के साथ शादी की थी। कुछ समय तक डेट करने के बाद दोनों ने लव मैरिज की थी। शादी के 4 साल बाद जूही ने बेटी समायरा को जन्म दिया। अब तक उनकी लाइफ में सब सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद जूही और
सचिन के बीच चीजें बिगड़ने लगी। नतीजन 2018 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद जूही अकेले ही बेटी की परवरिश कर रही हैं। इस बारे में उन्होंने कहा, सच कहूँ तो मैंने शुरुआत से ही सिंगल पेरेंटिंग की है। जब से समायरा पैदा हुई तब से मैंने ही उसकी जरूरतों का ध्यान रखा। फिर जब हमारा तलाक हुआ तब लीगल तौर पर सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई। काम के साथ समायरा की देखभाल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने किया। इस बुरे वक्त में सबसे ज्यादा पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। समायरा अभी 11 साल की है, लेकिन उसे सारी चीजें पता है। उसे पता है कि मैं ही उसकी माँ पापा हूँ। हालांकि हम दोनों को किसी की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। होली पर मरते मरते बची थी जूही। जी हाँ, जूही की लाइफ में एक वक्त ऐसा आया था जब वह मरते मरते बची थी। इस घटना के बारे में उन्होंने बताया कि साल 2019 में होली की रात मेरे लिए बहुत डरावनी थी। इस दिन मैं अपनी दोस्त आशका गरोड़िया के घर पर थी। होली की पार्टी चल रही थी, सभी खा पी रहे थे, मैं भी खा रही थी। तभी खाना अटक गया। हालत इतनी खराब हो गई कि मैं सांस तक नहीं ले पा रही थी। लग रहा था कि मैं अगले 5 मिनट में ही जिंदा नहीं बचूंगी। मेरी हालत देख आशका मुझे अस्पताल ले गई। इस वक्त समायरा के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था मुझे। पूरी जिंदगी के किस्से आंखों के सामने तैरने लगे। भगवान से मिन्नतें करने लगी कि सिर्फ मेरी बेटी के लिए मुझे मौत ना दे, मुझे उसके लिए जीने दे। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मेरी बेटी समायरा का ख्याल रखना। हालांकि कुछ समय के इलाज के बाद मेरी सेहत में सुधार आया और इस घटना के बाद तो आप मेरा पुनर्जन्म ही समझ लो। 2 महीने में बीमारी की वजह से जूही का 15 से 17 किलो वजन बढ़ गया था। जी हाँ, एक्टिंग फील्ड में पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है। कई बड़े प्रोजेक्ट में तो काम सिर्फ फिट बॉडी के आधार पर ही मिलता है। वहीं किसी एक्टर या एक्ट्रेस का वजन चाहते हुए भी कम ना हो तो सोचिए एक्टिंग फील्ड में सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसा ही जूही के साथ भी हुआ। जूही कहती है, जब मुझे थायराइड का पता चला तो मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या है। इससे पहले मैं ये समझ पाती कि थायराइड क्या है, इसने मुझे जकड़ लिया। मेरा वजन तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ 2 महीने में ही मेरा वजन 15 से 17 किलो बढ़ गया था। पूरे शरीर में सूजन हो गई थी। वजन इतना बढ़ गया था कि खुद को पहचानना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इस वजह से हर वक्त मूड खराब रहता था। दिन में ज्यादातर समय मैं उदास ही रहती थी। आवाज में भी बदलाव हो गए थे। हालांकि इस बीमारी को मैं लंबे समय तक झेल नहीं सकती थी। कुछ समय बाद मैंने खुद को तैयार किया और इसे कंट्रोल किया। एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट की मदद से आज मेरी कंडीशन बहुत बेहतर है। हालांकि प्रोजेक्ट्स के बारे में जूही ने बताया कि हाल ही में मैंने TVF के शो ये मेरी फैमिली में काम किया है। बाकी अभी कोई खास अपकमिंग प्रोजेक्ट उनके हाथ में नहीं है। वेल, आपको जूही परमार की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।